हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स पढ़ोगे जो कि आपको क्लास 12 में भी काम आएगा। जैसे कि आपको सबसे पहले आपको ये समझना है मोल कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि क्लास 12 में पहले चैप्टर में है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म। सेम चीज वही रिपीट हो रही है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं जो केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री की हम डेफिनेशंस क्या होती है। केमिस्ट्री, इसका जो डेफिनेशन होता है, द ब्रांच ऑफ साइंस, जो कि एक साइंस का एक ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, structure and properties of matter। ठीक है। मैटर आप कहीं ना कहीं क्लास 9 से पढ़ चुके हो। मैटर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जिसके पास क्या हो। मैटर किसको बोलते हैं। मैटर होने के लिए दो कंडीशन थी ना, क्या थी। ऑक्यूपाई स्पेस करे, ऑक्यूपाई स्पेस, और दूसरा क्या हो, विच हैज मास, जिसके पास मास हो और जो ऑक्यूपाई स्पेस करे, जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज हो, वो क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। पिछले आपने 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, साइंस का वह ब्रांच जो हमें डील्स कराता है, जिसके बारे में जिसमें हमें बताया जाता है, किसके बारे में, कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जाता है मैटर का। तो मैटर का मतलब एनीथिंग जो भी हमारे आसपास है, जिसके पास जो ऑक्यूपाई स्पेस करता है और जिसके पास मास है, वो मैटर है। यानी हमारे आसपास के जितने भी चीजें हैं उसमें क्या कंपोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर है उसका, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसी को हम उसके बारे में जो पढ़ते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो धीरे धीरे आगे इस चीज के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको मैं डेली लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैं बात करूं सॉल्ट, जो घर में यूज होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। तो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। Na का मतलब क्या होता है भाई, पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसके बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो हम इस मैटर के बारे में पढ़ते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, ये किस एलिमेंट के आयन से बना हुआ है, इसका क्या आयन है, इसके बीच में क्या बॉन्ड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसी टाइप के हर एक कंपाउंड को हम स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री का भी अलग अलग अपना अपना एक ब्रांच है। हालांकि हमें उसमें नहीं जाना, अभी बस इतना समझिए कि केमिस्ट्री का मतलब मैंने आपको अभी समझाया है। ठीक है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। केमिस्ट्री के बाद जो हमारा मैटर है, मैटर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत। मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है। मैटर तो आप समझ ही गए होंगे, इसकी डेफिनेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर होगा भी तो आप लिख सकते हो, द सब्सटेंस व्हिच हैज मास एंड व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की अगर मैं बात करूं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की अगर बात करूं तो मैटर को क्लासिफाई किया गया है दो बेसिस पे। एक है फिजिकल, और दूसरा है केमिकल। पहला है फिजिकल, दूसरा है केमिकल। फिजिकल में 3 क्लास में डिवाइड किया गया। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड,
तीसरा है आपका गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल में तीन सॉलिड का आपको पता ही है, सॉलिड प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी, विच हैज फिक्स शेप एंड फिक्स्ड मास। लिक्विड क्या पता है आपको, फिक्स शेप होती है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है, ठीक है। गैस का क्या होता है आपका, फिक्स, कुछ भी फिक्स नहीं होता सर, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये आपको पहले से पता है। केमिकल क्लासिफिकेशन में दो चीज होती है, एक होती है मिक्सचर, पहला होता है मिक्सचर, ठीक है। दूसरा होता है आपका प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एक होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के दो क्लास होते हैं। प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस को भी दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एक है एलिमेंट, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है आपका कंपाउंड। पहला होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट को भी तीन क्लास में डिवाइड किया गया है जी, मेटल, मेटालॉइड, और तीसरा है नॉन मेटल, ठीक है। कंपाउंड को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये आपका क्लासिफिकेशन था कि कैसे कैसे किया गया है। इनमें से सारी चीजें आप कहीं ना कहीं पढ़ रखी है, नहीं भी पढ़ रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां जहां जो जो चीजें आएंगी आगे आते चले जाएंगे तो वहां पे आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ रखा है तो चैप्टर में आगे जैसे जैसे आएगा तो आपको वहां पे ये सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। क्योंकि केमिस्ट्री है तो इन्हीं सब चीजों के बीच में आगे हमें डील करनी है, इन सब चीज के बारे में स्टडी करना है आगे जाके कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जहां पे हम इन चीजों को डील करेंगे, जहां पे जो वर्ड आएगा उसको हम वहां पे समझते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।